गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। देखिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है कि जब हम लोग घड़ी देखते हैं, पहले तो हमें घड़ी देखनी आनी चाहिए। तो घड़ी देखने के लिए हमें केवल कुछ ज़्यादा नहीं करना है कि 5 का पारा हमें याद होना चाहिए, है ना। अगर कोई घड़ी है ना, छोटी सुई अगर मान लीजिए 3 और 4 के बीच में है, और बड़ी वाली सुई अगर 8 पे है तो 3:40, क्योंकि बड़ी सुई जितने पे होगी 5 का पारा उतनी बार पढ़ देंगे, ठीक है ना। तो हमें देखना आता है आसानी से, और लगभग सभी लोगों को देखना आता भी होगा, ठीक। चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे कि घड़ी के दोनों सुइयों के बीच हम 2 सुई की बात करते हैं। पहली सुई का मान है, पहली सुई होती है हमारी घंटी वाली सुई, और दूसरी होती है हमारी मिनट वाली सुई, ठीक है ना। घंटी वाली सुई और मिनट वाली सुई। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं घड़ी की। घड़ी जो होती है वो इस तरीके की सर्किल होती है, गोल एक डायल होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए, चाहे वो किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके का सवाल निश्चित 100% एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इससे हटेगा नहीं, निश्चित मिल जाएगा। तो ये घड़ी है, और घड़ी का जो डायल होता है वो लगभग हमारा कैसा होता है, सर्किल होता है ना, गोलाकार होता है। यहाँ पर हमारे 12 बज जाते हैं, 1 2 3 4 5 4 और 5 और 6 7 8 9 10 और 11, इस तरीके का डायल होता है। और इस डायल में यहाँ पर मिडिल में एक पॉइंट होता है जिसमें घड़ी की प्रत्येक घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, है ना, 3 सुइयाँ होती हैं। सेकंड वाली हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन करेंगे इसकी भी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे घंटे वाली सुई की, जो छोटी होती है, फिर उससे बड़ी होती है आपकी मिनट वाली सुई। तो मान लीजिए घंटे वाली सुई आपकी इस तरीके छोटी है, और इससे बड़ी जो सुई होती है वो आपकी इस तरीके से बड़ी सुई है, मिनट वाली सुई है। और यहीं पर एक सेकंड की सुई लगी होती है, वो सबसे बड़ी होती है, वो टिक 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 करके चलती रहती है, हमें दिखाई भी देती है आसानी से कि वो चल रही है। क्लियर है। तो घड़ी में कितनी सुई, 3 सुई। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग लेते हैं घंटे वाली सुई। कौन सी, घंटे वाली। तो पहला है कि घंटे वाली जो सुई होती है, घंटे वाली सुई यहाँ से चलना शुरू करती है, और चलते चलते यहाँ पर लौट के वापस आ जाती है। तो कितने अंश का कोण बनाती है, 360। एक चक्कर लगाने में घंटे वाली सुई एक चक्कर लगाने में 360 अंश का कोण बना लेती है। क्लियर है। 360 अंश के कोण पर पूर्ण रूप से घूम जाती है। क्लियर होगा। अब दूसरी बात, कंडीशन ये है, घंटा वाली सुई चल रही है और लौट के यहाँ पर आ गई, 360 अंश का कोण हो, पूरे उसमें सर्किल में घूम गई, लेकिन उसने दूरी कितनी तय की, कितने घंटे की दूरी, घंटा है ना, तो घंटे की सुई, घंटे वाली सुई है तो घंटे की बात करेंगे। तो घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय कर गई, 12 घंटे की दूरी उसने तय की। क्लियर। तो 12 घंटे, तो कितने घंटे की, 12 घंटे की उसने दूरी तय की। क्लियर। तो इसे काट देंगे तो बराबर भारतीय 36, यानी 30 डिग्री का कोण, यानी घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण घूम जाती है। क्लियर। मैं लिख दे रहा हूं, घंटे वाली जो सुई है, सुई 1 घंटे में कितने, 30 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर समझ में आएगा। तो घंटे वाली जो सुई होती है वो जब ये पूरा चक्कर लगा लेती है तो 360 का कोण बनाती है, और कुल दूरी कितनी चल जाती है, वो 12 घंटे की दूरी कवर कर लेता है। इसलिए हम 360 में 12 का भाग दे देंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 डिग्री का कोण बनाते 1 घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने में, 1 घंटे में 30 अंश का कोण बना लेती है। दैट्स ऑल। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब दूसरी से मुलाकात करते हैं। दूसरी सुई हमें कौन सी मिलती है, मिनट वाली सुई। बात करें मिनट वाली, मिनट वाली सुई, मिनट वाली जो सुई है वो क्या है। अब देखिए आगे,
मिनट वाली सुई फिर अगर मान लीजिए 12 से चल रही है, टिक 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 करती चली जाती है। चलिए, मिनट वाली सुई जनरली चलती है, लेकिन हम लोग ध्यान से देखें तो ही दिखाई देगी, नहीं तो दिखाई नहीं देती। चलती हुई दिखाई देती है? देती है? नहीं। सेकंड वाली दिखाई देती है, और घंटे वाली तो और भी दिखाई नहीं देती, पता ही नहीं लगता चल रही है कि नहीं चल रही है ना, बड़ा स्लो चल रही है। तो हम बात कर रहे थे मिनट वाली सुई। तो मिनट वाली सुई जो है, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतनी दूरी चली तो कितने डिग्री का कोण बना लिया उसने? कितनी डिग्री का? 360 का, क्योंकि यहाँ से भी वो यहाँ तक जाएगी, तो कोई भी चक्कर लगा ले, चाहे फातिमा यहाँ से दौड़ के यहाँ आ जाए तो भी 360 का, चाहे गौतम सर यहाँ से दौड़ के जाए यहाँ पर आ जाए 360 गज का घूम जाएंगे, है ना, चाहे हुस्नारा यहाँ से दांत फाड़ के भाग जाए तो फिर यहाँ पर आ जाए तो 360 गज का वो भी बना लेगी। क्लियर है? क्लियर? कोई भी अगर सर्किल के इसके चारों तरफ घूम जा रहा है तो 360 गज का कोण तो बनना ही बनना है उसका। क्लियर? अब मिनट की बात करो, मिनट की सुई जब चल रही है तो मिनट की सुई यहाँ पर आ रही है, तो मिनट वाली यहाँ से यहाँ तक चलने में कितनी दूरी तय करती है, यह बताना है। मिनट की सुई है तो पूरा चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगी? बोलो, 60 मिनट की दूरी तय करेगी। कितने की? 60। क्लियर? समझ पा रहा है? क्योंकि यहाँ से गए यहाँ 5, यहाँ 10 हो गया, इस तरीके चलते चलते यहाँ तक 60 मिनट हो जाएंगे उसको, यहाँ 11 पर 55 हो जाएंगे, यहाँ 60 हो जाएंगे, तो 60 मिनट की दूरी तय करती है। तो मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में, पूरी मिनट की सुई जो है एक चक्कर लगाने में 360 कोण, और कितनी दूरी? बोलो, कितनी दूरी? 60 मिनट की दूरी। क्लियर है ना? तो इसलिए 360, और दूरी कितनी तय करती है? 300 वो कितने की? 60 अंश की। अब इसको काट देंगे। क्लियर है ना? तो जब काटेंगे 0 से 0 मर गया, 6 छक्के 36, 6 डिग्री, यानी 6 डिग्री का कोण। हम कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मिनट वाली सुई कितने में? मिनट वाली सुई 1 मिनट में, 1 मिनट में 60 डिग्री, सॉरी 6 डिग्री का, तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर? तो हम बात फिर कर रहेंगे, घंटे वाली कितने का कोण बनाती है? 30 डिग्री का 1 घंटे में। मिनट वाली हम बात करें तो मिनट वाली कितने बनाती है? पता, 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट टिक सीना चलेगी तो 6 डिग्री चल जाएगी। क्लियर? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, ओके, आगे। अब हम बात करते हैं, इतना जब समझ में आ गया है तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम लोग क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं ये देख लीजिएगा। सवाल जनरली किसी भी परीक्षा, कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आता है ये इस तरीके का, तो निश्चित रूप से कोई क्वेश्चन मिलेगा। तो हमने बताया कि 8:30 मिनट, 8:30 होने पर, या 8:30 होने पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। ओके, क्या बताया? बनेगा। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए कि 3:50 हो गए, 8:12 हो गए, है ना, या फिर 9:30 हो गए, 10:45 हो गए, इस तरीके के अगर बजकर और मिनट वाले सवाल अगर दिए जाते हैं तो उनको हल करने के लिए एक निश्चित फॉर्मूला होता है। देखिए, उस फॉर्मूला है, तो कौन उनके बीच के कौन निकालेंगे? तो इतने में ये सवाल दिया है, क्वेश्चन है 8 बजकर कितने बजकर
8:30 होने पर दोनों सुइयों के बीच बनने वाले कोण का मान बताइए। जैसे मैंने कहा ये घड़ी है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 8, 9, 10, 11 ये हो गया। कितना बज के? 8 बज के। देखिए छोटी वाली सुई करेक्ट इस पे है, थोड़ा सी आगे होगी है ना, तो यहां से ये छोटी हो गई और 8 बज के कितना मिनट है बोलो? 30, तो ये यहां होगी। बात नहीं, आवाज नहीं, क्लियर समझ में आ गया? तो देखिए अब इनके पूछ रहा है इनके बीच के कोणों का मान क्या है, दोनों सुइयों के बीच के कोण का मान क्या है। तो इसका एक फार्मूला है कि थीटा बराबर 60 गुणे एच। एच का मतलब होता है घंटे, क्या होता है? हावर्स, घंटे, माइनस माइनस 11 एम फोर होता है मिनट, बट्टे 2। ये फार्मूला बिल्कुल 100% याद रखिएगा, कभी जीवन में मत भूलिए। क्या कि थीटा बराबर 60 गुणे एच माइनस 11 गुणे मिनट बट्टे 2। इस फार्मूला अगर आपको याद है तो आप निश्चित रूप से कोई भी समय दे दिया जाए, कितने बज के कितने मिनट दे दिया जाए, तो आप उसके दोनों सुइयों के बीच का कोण का मान आसानी से निकाल लेंगे चुटकियों में। क्लियर? देखिए तो इसी हिसाब से मैंने आपको बताया कि ये है जो क्वेश्चन है। अब कितने बज के कितने मिनट हो गए? 8, तो घंटे कितने हो गए? 8, तो रख देते हैं इसमें कि 60 गुणे 8 घंटे हो गया, माइनस के मिनट कितना हो रहा है? 30, तो 11 गुणे बट्टे 2। क्लियर? अब हम इसको 8 का इसमें देखें, 8 का गुणा 60 में करेंगे, 8 छिन 48, तो 48 हो गया ना, तो 48 जीरो भी है, माइनस यहाँ पे 2 छोटा कर दे रहे, माइनस इसका गुणा थे 11 या 33, 330 बट्टे 2। क्लियर समझ आ रहा? अब हम लोग यहाँ जाते हैं। 448 में से 330 घटाएंगे तो 448 में 330 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, और 8 में से 3 गया 5 और 4 में से कितना हुआ? 150 बचा, यानी बचा 150 बट्टे 2। क्लियर? और इसका हम इसमें भाग देंगे तो बच्चे बनेगा 75 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कितना आंसर आया? 75 डिग्री का कोण बना, कोण बना। क्लियर समझ में आ गया आसानी से? तो इस तरीके से सवालों में जब हमने कहा 8 बज के 30 मिनट हुए हैं और उनके बीच में दोनों सुइयों के बीच में कोणों का मान कितना है, तो उनके दो कोणों का मान कितना है? 8 बज के 30 मिनट में दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना है? 75 डिग्री का कोण बन रहा है, या 75 अंश का कोण बन के तैयार हो गया है। ठीक है? अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करना ना भूलिए। आप लोग वीडियो पूरा देख लेते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, इसको शेयर करिए जिससे कि इसका फायदा किसी दूसरे, तीसरे, चौथे स्टूडेंट को भी मिल सके। क्लियर? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।